हुआ है? देखिए हरियाणा में घटना का हमने पता किया, हमने पता किया जिन पर केस हुआ वो नहीं थे, अच्छा, है ना, जिनको पुलिस पकड़ के लगी है वो नहीं थे। कौन लोग थे वो? तो कोई भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकते हैं। अच्छा, ददन पहलवान जी ने एक बात कही कि हम जीतेंगे तेजस्वी जी को समर्थन करेंगे। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? अब देखिए बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती जी, उन्होंने बयान दिया था, ये एक मीटिंग हुई थी लखनऊ में जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बखान किया था। तो सब ये जनता तो समझ रही है, जब वहाँ पर आप बखान कर रहे हो और आप उससे बाय द वे अगर जनता आपको वोट भी करती है और आप विधायक बनते भी हैं तो उसका निर्णय कौन लेगा? मायावती जी लेंगे, उसका निर्णय स्वाभाविक सी बात है। तो वो जहाँ कहीं वो आप जाएंगे, लेकिन वहीं भी अगर इस तरह की हमला हो रही है तो वो निंदनीय है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो हरियाणा की घटना जो घटी है इसमें ये लोग नहीं थे, ये इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक ना। और जो भी लोग किए हैं ये बेचारा ये इंस्पेक्शन का जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी अपनी तरफ से और जो भी दोषी को कार्रवाई करेगी। मेरा विपक्षी कोई है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं विधायक हूँ, मेरा विपक्षी कोई है ही नहीं। जी, जिस तरह से तेज प्रताप यादव जी की सभा में भीड़ हुई, आपको नहीं लगता है कि उसको देख के विरोधी जो है बौखला गए हैं? अब आप तो देख ही रहे हैं, पूरा दोनों विधानसभा देखा जिस तरह से उनमें जो लोगों में एनर्जी था, युवाओं में जो जोश था और जिस तरह से भीड़ थी उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और बौखलाने के लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि बौखलाएंगे, लेकिन जनता हमारे साथ है। और तेज प्रताप जी जब से आए हैं तब से फील्ड में इतना काफ़ी क्रेज बढ़ गया है ना, तो उसका कोई ठिकाना नहीं। तो जो भीड़ थी क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगी? एकदम तब्दील हो गया। हम तो मतलब शुरुआती से हम बोल रहे हैं इस बात को कि भाई यहाँ पर जनता हमको विश्वास देने जा रही है, जनता हमको देने जा रही है और हमको विधायक बनाने जा रही है। वन डे से ही बोल रहे हैं हम। लेकिन जो आपके विपक्षी हैं आपको कह रहे हैं कि आप बच्चे हैं। मेरा विपक्षी कोई है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं विधायक हूँ, मेरा विपक्षी कोई है ही नहीं। हम क्यों भाई उसके बारे में बोले? मेरा विपक्षी कोई है ही नहीं। तो लड़ाई किसी से नहीं है? लड़ाई किसी से नहीं, हम विधायक बनने जा रहे हैं भाई। हम तो कई बार बोल चुके हैं मीडिया में। बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पर उतरी हैं। अरे कौन आखिर वोट कौन करे? इस बात को समझना होगा ना, वोट तो जनता करेगी और जनता उठाना भी जानती है और पटकना भी जानती है। और यहाँ पर तो पैराशूट कैंडिडेट सब उतरे हुए हैं, तो जनता इस पर नकार रही हो, हमें भारी बहुमत से हमें जिता रही है। कल जो घटना हुआ है उसको आप किस रूप में देखते हैं? कौन सी घटना? हरियाणा में जो घटना हुआ है। देखिए हरियाणा में घटना का हमने पता किया, ठीक ना। वहाँ पर जो FIR हुआ है, पहले सबसे पहली बात है कि जो भी जो सांसद है मनोज तिवारी जी, उनको पहले समझना चाहिए कि युवाओं पर केस नहीं करना चाहिए। ठीक है, विरोध होता है, लेकिन उसको अभी एक मतलब पूरा आप सांसद हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं और किस पर आप किस पर केस करें? आप युवाओं की बात करते हैं और युवाओं पर केस करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो हमने पता किया जिन पर केस हुआ वो नहीं थे, अच्छा, है ना, जिनको पुलिस पकड़ के लगी है वो नहीं थे। कौन लोग थे वो? तो कोई भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकते हैं। विधायक जी पहुंचे हैं सुबह सुबह। तो विधायक जी पहुंचे हैं, सब देखिए राजनीति अपना सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। हमने बात किया है, थाना प्रभारी बोले हैं कि ठीक है हम देखते हैं, ठीक ना। और जो भी लोग हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि भाई आप लोग शांति सौहार्द और आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव को होने दीजिए। लेकिन ददन पहलवान जी, विधायक जी, ये लोग वहाँ पहुंचे तो राजनीति करने पहुंचे हैं ये लोग। तो राजनीति न हो रहा है, करने के लिए तो कोई कुछ करेगा नहीं, ठीक ना। आए भाषण दिए उसके बाद चले गए। तो हम लोग भीतर से सब हम लोग काम कर रहे हैं, सबसे से बातचीत हो रही है, सब लोग से बात हुई है और जो भी है उसमें दोषी उसको उसमें निकाला जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये जो भी लोग पकड़े गए हैं ये निर्दोष है, ऐसा हमको सुनने में आया है। अच्छा, लोकतंत्र में इस तरह की जो घटना हुई है, किसी पे हमला कर देना, किसी के साथ ये कर देना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए कहीं भी अगर इस तरह की हमला हो रही है तो वो निंदनीय है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो हरियाणा की घटना जो घटी है इसमें ये लोग नहीं थे, ये इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक ना। और जो भी लोग किए हैं ये बेचारा ये इंस्पेक्शन का जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी अपनी तरफ से और जो भी दोषी को कार्रवाई। विधायक जी को सहानुभूति पर ढूंढने गए हैं, माइलेज मिलेगा उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। वो हमारी धरती है, हमारे लोग हैं, हमारी धरती है, सारे के सारे लोग हमको प्यार करते हैं। कल तक कहा जाता था कि यादव को फंसा रहे हैं विधायक जी, आज यादव उनके साथ दिख रहे हैं। तो वही तो बौखलाहट है ना वही तो बौखलाहट, इसलिए तो गए वहाँ, वही तो बौखलाहट है कि कैसे भी हम वोट ले लें। तो उससे कुछ पिघलने वाला नहीं है, लोग पिघलने वाले नहीं है और सारे लोग वोट करते हैं। नवा डेरा में क्या हुआ था? वहाँ पर आपकी नारा लग रही है कि तेजस्वी सूर्या ही आएंगे और विधायक जी के खिलाफ विरोध हुआ है। इसलिए दिनेश सिंह सूर्या ऐसा है कि वहाँ पर तो काफी विरोध आप देख रहे हैं, वहाँ तो काफी विरोध है। वहाँ पर आप विकास के बहुत ऐसा जगह है, आप देखिए तेलियाडी, दिहरा, बहुत ऐसे गाँव जहाँ पर विधायक जी का लोग मुँह नहीं देखे हैं। इन इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन कभी मुंह नहीं देखे हैं, ठीक ना। तो लोग विरोध कर रहे हैं और जब विरोध होगा स्वाभाविक सी बात है कि नया चेहरा है और उसमें भी तेज प्रताप यादव जी का टिकट है, तो लोग हम पर विश्वास जता रहे हैं,
और हमको लोग वोटिंग करने जाते आपके साथ काफी युवा दिख रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? हैं। युवाओं को हम यही संदेश देंगे, आप शिक्षा स्वास्थ्य पर वोटिंग कीजिए, जो आपकी बात करे, जो आपके गांव, जो आपके क्षेत्र का हो, जो विकास की बात करे, जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करे, आप लोग उसी को वोट कीजिए। विधायक जी को क्या कहेंगे? किसको किसी को कुछ कहना नहीं है, कोई मेरे टक्कर में नहीं है, क्या हम बोले टीका टिप्पणी करें, किसी पर कुछ कहना नहीं है, ठीक ताकत ना? के साथ विधायक जी लगे हैं। अरे ठीक है, ताकत कौन नहीं लगाएगा भाई, लेकिन यहाँ पर कोई ताकत लगने वाला नहीं है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम पिछड़े का नेता हैं। पिछड़े का हम नेता हैं, कॉपीराइट है क्या? किसी का कॉपीराइट है पिछड़े का नेता? हम सबके नेता हैं। अच्छा, ददन पहलवान जी ने एक बात कही कि हम जीतेंगे तेजस्वी जी को समर्थन करेंगे, आपको लगता है कैसा हो पाएगा? अब देखिए, उसको क्या बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती जी, उन्होंने बयान दिया था, ये एक मीटिंग हुई थी लखनऊ में, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बखान किया था। तो सब ये जनता तो समझ रही है, जब वहाँ पर आप बखान कर रहे हो और आप उससे बाय द वे अगर जनता आपको वोट भी करती है और आप विधायक बनते भी हैं, तो उसका निर्णय कौन लेगा? मायावती जी लेंगे, उसका निर्णय स्वाभाविक सी बात है। तो वो जहाँ कहीं वो आप जाएंगे, लेकिन हम लोग अगर हम लोग विधायक बनते हैं तो उसका निर्णय तेज प्रताप जी लेंगे, और तेज प्रताप जी कहाँ जाएंगे ये पूरी दुनिया जानती है। ददन जी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब? ये तो स्पष्ट है ना भाई, तो जनता वाच कर रही है कि जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, जनता सब वाच कर रही है, ठीक ना? आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, जनता सब वाच कर रही है। ठीक है।